नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और एक बात जो मैं हर बार दोहराता हूँ वो ये कि आपका एक शेयर, जी हाँ, आपका एक शेयर किसी अपने की, किसी आपके खास व्यक्ति के जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकता है। इसलिए शेयर तो बनता है, जी हाँ, बिल्कुल शेयर तो बनता है। और इसी के साथ ही आपको ये भी कहना चाहूँगा कि शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, वास्तु का सच में आज बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। श्राद्ध पक्ष के वास्तु उपाय जीवन से मुसीबतों को दूर भगाए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये श्राद्ध पक्ष के कुछ वास्तु उपाय हैं जो आपके जीवन में बड़ी सुगमता ला सकते हैं, बड़ी सरलता ला सकते हैं, समरसता ला सकते हैं, आपके जीवन को थोड़ा सा सुखी बना सकते हैं। देखिए, पितरों का संबंध जो होता है, शास्त्र ये कहता है कि वो संबंध जो है वो है दक्षिण दिशा से। अगर दक्षिण दिशा में कुछ वास्तु के खास उपाय किए जाएं तो पितरों के शुभ आशीर्वाद जरूर मिलते हैं आपको। और एक बात आपको समझनी होगी, वो ये कि पितरों के आशीर्वाद के बगैर परमेश्वर भी सहायता नहीं करते। इसलिए पितरों का आशीर्वाद निरंतरता से लेते रहना चाहिए। ऐसे में विशेष आपको एक बात बताऊंगा कि पितरों का, जैसे मैंने कहा आपसे, जो डायरेक्शन होती है वो होती है दक्षिण दिशा। विशेष तौर से समस्या तब आती है पितरों से संबंधित जब आपके घर की दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष हो, जैसे दक्षिण दिशा बहुत हल्की हो जाना या दक्षिण दिशा का डाउन हो जाना। अगर आपका प्लॉट या आपका फ्लैट अगर आप देखिए दक्षिण दिशा की तरफ उसका ढाल है तो आपके जिंदगी में ढाल आ जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है तो उसको कारपेट से कवर कराएं। अब पितरों से शुभ आशीर्वाद लेने के लिए विशेष तौर से एक चीज़ है, उस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, वो ये कि दक्षिण दिशा को थोड़ा सा एनर्जाइज्ड कराएं। क्या करें एनर्जाइज्ड कराने के लिए? देखिए, एनर्जी के फ्लो के लिए पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर जलाया करें। एटलीस्ट ये बहुत अच्छा होता है इस दिशा को गर्म रखने के लिए। देखिए, दक्षिण दिशा ऊर्जा की दिशा है। उत्तर से जितनी भी हमारी वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स, वो निकलती हैं और दक्षिण की तरफ जाती हैं। इसलिए दक्षिण को भारी रखा गया है। दक्षिण में हमेशा डार्क कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और दक्षिण में किसी भी प्रकार का टॉयलेट होना एक बड़ी समस्या दिया जाता है। अगर आपके भी फ्लैट में, प्रॉपर्टी में अगर दक्षिण दिशा में कहीं कोई टॉयलेट है तो विशेष रूप से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक लाल कलर का पिरामिड, कार्नेलियन का पिरामिड घर की दक्षिण दिशा में ज़रूर रखें। दूसरी बात, विशेष रूप से इन दिनों में 16 दिनों के अंदर घर की दक्षिण दिशा में कैंची, ब्लेड, छुरी, इनका प्रयोग कम से कम कर दें। और तीसरी और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात कि इस दिशा में संभवतः लाल रंग का प्रयोग करें, क्योंकि यह दिशा यम की भी दिशा है। और साथ में एक विशेष काम करें, वो ये कि पितरों की शांति के लिए हमेशा से, देखिए, बलवान माना गया है भगवान विष्णु को। और रुद्र संहिता, ज्वाला उपनिषद ये कहती है कि 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु के दशावतार को संबोधित करता है। इसलिए इस दिशा के अंदर एक 10 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में अगर आप डलवा देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।